अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेसन में हम देखेंगे एंगल्स क्या होते हैं और एंगल्स को फाइंड कैसे किया जा सकता है। अगर आपके पास एंगल बता दिए जाएं कि ये एंगल अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल हम किससे फाइंड करते हैं। एक लाइन का टोटल एंगल कितना होता है, एक प्लेन में टोटल एंगल कितना होता है और क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है। आज हम इसी पे बात करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि सिंगल क्वाड्रेंट जो है इसका एंगल कितना होता है। सिंगल क्वाड्रेंट क्या होता है, पहले हम इसको देखते हैं कि ये बनता कैसे है, इसका एंगल कैसे बनता है। अब देखिए हमारे पास एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस लाइन के ऊपर अगर हम एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं, एक वर्टिकल लाइन का मतलब ये है कि वो इसको बिल्कुल सीधी क्रॉस कर रही हो, इसको टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी हुई तो ये एंगल डिफरेंट हो सकता है। अभी मैंने वर्टिकल का लफ्ज़ बोला है तो वर्टिकल का मतलब ये है कि इस लाइन को ये बिल्कुल सीधी कट कर रही हो। अब ये इसको बिल्कुल सीधी कट कर रही है, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है और ये जो कट कर रही है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसके दरमियान में ये जो एंगल बन रहा है इसका, ये वाला हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल के दरमियान में ये जो एंगल बन रहा है, ये टोटल एंगल बनता है 90 का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो टोटल है ये हमारे पास है क्वाड्रेंट नंबर 1। यानी ये एक क्वाड्रेंट होता है, सिंगल क्वाड्रेंट। और एक सिंगल क्वाड्रेंट में 90 डिग्रीज होते हैं। एक सिंगल क्वाड्रेंट में 90 डिग्री लाई करते हैं। और इसी तरह जब इस क्वाड्रेंट से आगे जाएंगे इस क्वाड्रेंट तक तो 90 इसमें होंगे और जो टोटल बनेंगे वो हमारे पास 180 बनेंगे। 90 इस क्वाड्रेंट में और 90 इस क्वाड्रेंट में, तो इसका जो टोटल एंगल बनेगा वो बनेगा 90। एक क्वाड्रेंट का टोटल एंगल कितना होता है, 90 होता है। अब हम बात करते हैं एक लाइन की। एक लाइन है हमारे पास ये वाली। अब हमने देखना है इस लाइन का एंगल टोटल कितना होता है। इस लाइन पे मैंने एक वर्टिकल लाइन लगाई है और ये पहले मैंने एंगल जस्ट लिया था एक साइड का, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब मैंने एंगल दोनों साइड्स का ले लिया है। अब दोनों साइड्स का 90 इस तरफ है और 90 इस तरफ है। टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180। 90 में 90 प्लस करेंगे तो एक लाइन का टोटल एंगल होता है 180। अब लाइन के एंगल की बात होगी। अब हम बात करते हैं, एक हमारे पास है प्लेन। प्लेन कैसा होता है, एक उसमें होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि ये शो करवाई गई है हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस है हमारे पास और सेकंड हमारे पास है एक वाई एक्सिस जिसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। अब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है। अब अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल सीधी हैं, आगे पीछे नहीं है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ये आएगा कि 90 एंगल इसका यहाँ पे है, 90 यहाँ पे है। अगर 180 ऊपर है और अगर टोटल 180 ऊपर है तो नीचे भी हमारे पास टोटल 180 है। तो इसका जो टोटल एंगल बनेगा वो एक सर्कल बन जाएगा, जैसा कि ये मैंने शो कर दिया है। ये एक सर्कल बन जाएगा। एक सर्कल का टोटल एंगल होता है 360। एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है, क्योंकि 90 90 इसके होते हैं हर क्वाड्रेंट के और सर्कल बनता है 4 क्वाड्रेंट्स में। अब 4 क्वाड्रेंट्स में अगर बन रहा है तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 90 को 4 टाइम्स प्लस कर लें तो हमारे पास आंसर आता है 360। तो एक सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 और 4 क्वाड्रेंट्स का टोटल या प्लेन का जो एंगल होता है वो भी 360 होता है। तो इसको हम शो करेंगे 360 से। अब हम चलते हैं एक ट्राई एंगल की तरफ कि एक ट्राई एंगल में अगर आपके पास दो एंगल्स दे दिए गए हैं और तीसरा एंगल फाइंड करने का बोला गया है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हम इस स्लाइड पे आते हैं जो कि हमारे पास एक ट्राई एंगल है। एक हमने लाइन ली है, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर मैंने एक डी बनाया है। जो आपके पास प्रोट्रैक्टर है वो मैंने यहाँ पे ऊपर एक बना दिया है। इसके अंदर हम एक बनाएंगे, ट्राई एंगल बनाएंगे। इसके अंदर हमने एक ट्राई एंगल बना ली है। अब इस ट्राई एंगल के हमने दो एंगल अगर दे दिए जाएँ तो तीसरा एंगल कैसे फाइंड करना है, हम इसकी तरफ भी जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो वो जो पीछे हमने स्लाइड देखी थी उसमें ये था कि अगर लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल था वो 180 था। वो कितना था, 180। अब जो ट्राई एंगल है वो उस 180 एंगल के अंदर ही बन गई है। अगर ट्राई एंगल उस 180 एंगल के अंदर बन गई है तो इसका मतलब ये है कि इस ट्राई एंगल का जो टोटल एंगल है, ये फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल,
थर्ड एंगल, इन तीनों को एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल उसकी वैल्यू आएगी 180। तो अगर इसकी टोटल वैल्यू 180 है तो हम इससे अगर दो एंगल हमें दे दिए जाएं तो हम तीसरा एंगल इसकी निस्बत से ले सकते हैं। अब ट्राई एंगल का जो टोटल एंगल है वो कितना हमारे पास आ गया, 180 डिग्री आ गया हमारे पास। अब हम चलते हैं कि अगर ट्राई एंगल के दो एंगल्स दे दिए जाएं तो तीसरा एंगल कैसे फाइंड करते हैं। अब मिसिंग एंगल हम देखते हैं कि मिसिंग एंगल कैसे निकालते हैं। अब ये ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल में देखें दो एंगल हमें गिवन है। एक एंगल हमें दे दिया गया है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन सेकंड पे उन्होंने अगर ये लाइन लगी हो तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 90 का एंगल है, यहाँ पे किस चीज़ का एंगल है, 90 का। अगर इस तरह का कर्व बनी होगी तो वो एंगल हमें नहीं पता होता कौन सा है, लेकिन अगर इस तरह का स्क्वायर या रेक्टेंगल बनी हो तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एंगल 90 का है। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास 90 का है, यहाँ पे 30 का है, लेकिन यहाँ का एंगल हमें नहीं बताया गया यहाँ का एंगल क्या है। यहाँ का एंगल हम फाइंड करेंगे, इसके लिए फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह होगा, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 180। हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें जो ये 30 वैल्यू दे दी गई है y की है, y की वैल्यू हमें 30 दे दी गई है, z की वैल्यू हमारे पास 90 है, जबकि x हमने यहाँ पे फाइंड करना है। y और z की वैल्यू दे दी गई है और x हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम सोल्यूशन पे चलते हैं। जो टोटल एंगल होता है ट्रायंगल का, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड पे देखा था, वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो हम इस 180 डिग्री सेंटीग्रेड को यूज़ करेंगे और ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला। यहाँ पे y और z की हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि दो एंगल हमें दे दिए गए हैं। वो एंगल कौन कौन से हैं, एक 90 डिग्री का है और दूसरा 30 डिग्री का है। अब इन 90 डिग्रीज और 30 डिग्रीज को हम यूज़ करेंगे और x को हम फाइंड करेंगे। थर्ड एंगल को हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास x है, x प्लस 90 किसका है, 90 हमने फ़र्ज़ किया था y है, और 30 हमारे पास क्या है, z है। तो y और z की हमने वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास y था 90 और 30 हमारे पास z था। इन दोनों की वैल्यू हमने पुट की, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। दोनों को प्लस करने से हमारे पास आ गया 120 और इस तरफ ऐसे ही रह जाएगा। अब 120 x में अगर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे ये जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दूसरी साइड पे हमने जाके इसको माइनस कर दिया। 180 डिग्री से जब 120 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 60 डिग्री। तो x की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो 60 डिग्री आएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो एंगल दे दिए जाएँ किसी भी ट्रायंगल के, तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो मैंने यहाँ पे ऊपर राइट कर दिया है। यही फार्मूला सब में यूज़ होगा। एक्स वाई जी में से तीनों में से कोई दो वैल्यूज़ दे दी जाएंगी और तीसरी वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि अगर एंगल मिसिंग हो किसी भी ट्रायंगल का, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और एक ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है, एक लाइन का कितना एंगल होता है, एक क्वाड्रेंट का कितना एंगल होता है, या एक प्लेन में टोटल एंगल कितना होता है, एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है। तो मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ कि एक जो क्वाड्रेंट है वो उसमें एंगल टोटल होता है 90 एक क्वाड्रेंट का। अगर एक लाइन पे चले जाएँ तो उसका 180 हो जाता है, लेकिन अगर प्लेन में चले जाएँ तो वो एक सर्कल बन जाता है, उसका 360 हो जाता है। और एक ट्रायंगल क्योंकि सेमी सर्कल में बनती है, या हम कह सकते हैं एक लाइन पे बनती है, तो इसका एंगल टोटल होता है 180। और जब इसका एक एंगल अगर मिसिंग है, दो एंगल दिए गए हैं, उसको हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। होप सो कि आपको सारी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।